इंडिया का सरकार बनने देगी, नहीं इंडिया की सरकार बनने देगी। फ्री का खाना नहीं देंगे, उनको हैंडीकैप नहीं बनाना, उनको अपंग नहीं बनाना। हम तो मेंबर्स खड़ा करने के लिए जाएंगे, हम चुन के आएंगे तो हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। फ्री की बिजली, फ्री का खाना, गरीबी का लुभाने सपने दिखाते हैं तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं। बुजुर्ग लोग वहाँ पे मर गए, उनको मतलब वहाँ पे अटैक आ गया, उसका खामियाजा कौन भुगता? इससे करप्शन भी बढ़ता है और वो लोग मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि हमारा पार्टी का उद्देश्य ही यही, इन चीज़ों को हमने ख़त्म करना है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो लगातार सुनने को मिलती ही है और दूसरी तरफ यहाँ पर भारत संकल्प यात्रा निकालने वाले अशोक सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। तो सवाल सीधा करेंगे कि आखिरकार इस भारत संकल्प यात्रा का मोटिव क्या है। और हिंदू राष्ट्र की बात तो यहाँ पर भाजपा सरकार भी करती है और तमाम लोग भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ नोता मतलब कि देखा जाए यहाँ पर रिलेशन है इस बीच में या नहीं है, ये तमाम सवाल यहाँ पर लगातार बने हुए। तो अशोक जी, आपसे सीधा सवाल करेंगे कि भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है, समापन हो रहा है उसका, तो मोटिव क्या था? मेरा मोटिव है कि आपने देखा होगा, मैं अपने भाषण में भी कहा है कि मैं सबसे पहला काम हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैं 200 से ज़्यादा सीटों पे लड़ने जा रहा हूं 2024 में। समाज विकास क्रांति पार्टी पूरे देश में न तो इंडिया का सरकार बनने देगी, नहीं इंडिया की सरकार बनने देगी। सत्ता में आएगी, बिना समाज विकास क्रांति पार्टी की कोई भी सरकार नहीं बना सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जब मैं आप ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तो मतलब कि एनडीए और इंडिया नहीं जीतेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। और मेरा संकल्प है, जो हमने संकल्प लिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करूँगा। ये जो झूठे वादे इनके हैं, जो आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की बात करती हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना किसी पार्टी का उनके पास रजिस्ट्रेशन है। हम तो समाज विकास क्रांति पार्टी का रजिस्ट्रेशन लेके मैदान में आए हैं। हम तो मेंबर्स खड़ा करने के लिए जाएंगे, हम चुन के आएंगे तो हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। लेकिन वहाँ पे तो हिंदू राष्ट्र की मांग हो ही रही है। आप देखिए कि राम मंदिर तो बन चुका है, अब कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने में भी देरी नहीं है। आप भी वही बात कर रहे हैं। मंदिर तो पूर्वजों ने हमारे घर में बनाया है। मैं किसी प्रदेश में जाके गंगा स्नान करने का काम नहीं करूंगा। मैं ये धोखा देने का लोगों को काम नहीं करूंगा, धर्म के नाम से चलने का काम नहीं करूंगा। गंगा मैया हमारे घर में है। हम बनारस के रहने वाले हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। हमारी पत्नी वहाँ पे बिना चप्पल के जाके स्नान करती है और फिर रोटी खाती है। हम ढोंग का काम नहीं करेंगे, सूट बूट लगा के फ्लाइट से जाके वहाँ पे स्नान करने का काम नहीं करेंगे। हमारे कण कण में हिंदू धर्म लिखा हुआ है, तो हम छलावा का काम नहीं करेंगे। हम भीख देने का काम लोगों को नहीं करेंगे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम, ये मेरा काम नहीं है। मैं लोगों को जो बेरोजगार हैं रोजगार देने का काम करूंगा। ये तो वादा मोदी जी ने भी किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में। तो फिर भीख क्यों दे रहे हैं? फिर भीख क्यों दे रहे हैं? जब रोजगार देने की बात थी तो कहाँ गए रोजगार? कहाँ गई गरीबी? कहाँ गए विदेश के पैसे? जो नोटबंदी से उन्होंने लोगों की जानें ली हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। लोग खड़े में लाइन में खड़े होकर पूरे 24 घंटे खड़े रहे, फिर भी उनको पैसे नहीं मिलेगा। और बुजुर्ग लोग वहाँ पे मर गए, उनको मतलब वहाँ पे अटैक आ गया, उसका खामियाजा कौन भुगता? लेकिन विश्वास कैसे किया जाए? समाज का विकास पार्टी, क्रांति पार्टी ज़रूर आपने नाम दे दिया, लेकिन जब पॉलिटिक्स में इंसान बढ़ता है तो समाज को भूल जाता है इंसान। मैं प्रैक्टिकल उनके एक एक चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वो कभी नहीं कहूँगा। मैंने कहा कि आपको मैं विदेश से पैसा लेके आऊँगा, मैंने कहा कि मैं नोटबंदी का काम करूँगा। ये नोटबंदी करने से विदेश से पैसा आता है क्या? लोगों को लाइन में खड़ा कर देने से पैसे आते हैं क्या? ये होने से पैसे, आप पहले से बताओ। हम चुनाव लड़ रहे थे, हमारे पास तो 1 रुपये भी नहीं, तो हम तो लाइन में लगा के पैसा ले रहे थे। लेकिन जो पार्टी सत्ता में थी और उनके पास बहुत सारे पैसे थे, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं, न भ्रष्टाचार मुक्त करने का, सरकार बनाने का काम करते हैं, बढ़ावा देने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए ना, कहा जाता है कि जो मोदी सरकार में आ गए वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। तो मान लीजिए कि भ्रष्टाचार वहाँ पे खत्म हो गया। दूसरी बात कही जाती है कि 400 पार का आंकड़ा इस बार नजर आएगा। ये हमारी देश की जनता भूली है। आपको पता है, हम रोज़ स्नान करते हैं, कुछ मुझे कोई नहीं कहता। आप लोग मीडिया वाले हो, अगर सूट बूट पहन के कोई स्नान जाके बनारस में कर लेता है तो उसको गंगा माँ का भक्त बनाते हैं। और जो जन्मजात है, जो जन्मजात से वहाँ पे, उसको भक्त आप नहीं बनाओ, तो आप उनको बढ़ावा देते हो ना। कोई एक दिन जाके अगर पानी अपने ऊपर डाल लेता है तो गंगा माँ का भक्त हो गया। और हम कहाँ गए? हम तो वहीं पैदा हुए हैं। तो ये काम मैं करने का काम नहीं करूँगा। लोगों को गुमराह होने का काम नहीं करूँगा। मैं धर्म से और जाति से किसी को गुमराह नहीं करूँगा। मैंने जो कहा है, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊँगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊँगा और लोगों को रोजगार देने का काम करूँगा। भीख देने का काम नहीं करूँगा, मुफ्त में अनाज देने का काम नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है। लेकिन अगर देखा जाए सर, यहाँ पे अभी सर ने कहा कि जनता जो है हमारे देश की वो बहुत मासूम है। अगर मासूम होती तो क्राइम रेट इतना ज़्यादा नहीं होता हमारे देश का। मैडम, ये सब मासूम ही है, क्योंकि पॉलिटिकल सारे इन्फ्लुएंस में रहते हैं वो लोग और झूठे झूठे वादे में आ जाते हैं।
फ्री की बिजली, फ्री का खाना, गरीबी का लुभाने सपने दिखाते हैं, तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं। उससे करप्शन भी बढ़ता है और वो लोग मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि हमारा पार्टी का उद्देश्य ही है कि इन चीज़ों को हमने ख़त्म करना है और वो बहुत जल्दी जब हम सत्ता में आएंगे, जैसे सर ने बताया कि 1 करोड़ परिवारों को रोजगार देंगे, भी फ्री का खाना नहीं देंगे, उनको हैंडीकैप नहीं बनाना, उनको अपंग नहीं बनाना है। बस हमारा यही मुद्दा है। और मतलब रोजगार की बात कर रहे हैं और ये हिंदू राष्ट्र की बात भाजपा जिस तरीके से करती है आप भी कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान नाम है हमारे देश का। धर्म जाति के नाम से जो लड़ाई होती है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी। मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी। ऐसे ना लोगों के मन में सवाल आता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू। मैंने ये नहीं कहा। जो राजा होता है तो क्या प्रजा नहीं रहती क्या? तो जब राजा बनता है तो सबको लेके चलता है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सारे जाति धर्म के लोग हमारे पास रहेंगे, लेकिन नाम रहेगा हिंदू राष्ट्र का, हिंदुस्तान नाम रहेगा। आप समझ गए ना बात को? मैं ये कहना चाहता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ रैली को ये करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखा जाए यहाँ पर तो आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें यहाँ पर मार्च निकलता हुआ नजर आएगा, लेकिन तमाम जानकारियाँ दी है और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात भी लगातार की जा रही है कि देश में हिंदू राष्ट्र लाना है और यही सारी बातें कहीं ना कहीं भाजपा भी करती नजर आ रही है। तो देखना यही है कि जो ये समाज विकास क्रांति पार्टी है ये क्या भाजपा पे भारी पड़ती नजर आएगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो वीडियो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो समाज पार्टी है यानी कि क्रांति पार्टी है उसके लोग यहाँ पर किस तरीके से मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। सबकी यही मांग है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सबका राष्ट्र हो। यहाँ पर इस तरीके की मांग यहाँ पर की जा रही है। तमाम लोग यहाँ पीछे तक देख सकते हैं और कहा जा रहा है कि 400 पार का जो आंकड़ा मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार आएगा, तो समाज क्रांति पार्टी यहाँ पर ये कह रही है कि वो आंकड़ा नहीं आ पाएगा क्योंकि इस बार देश में हमारी सरकार आएगी, हमारी पार्टी आएगी जो गरीबों के लिए काम करेगी। इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही है। तो आप देखिए कि क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को ये जो क्रांति पार्टी है ये चुनौती दे पाएगी या नहीं। देखते रहिए लीडिंग भारत।